से मसाला नहीं लेंगे, हम अपना खुद तैयार करेंगे। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो आपको बताऊंगी। पहले मुझे ये लौंग चाहिए, 8 से 10 अदद लौंग है। ये मुझे काली मिर्च चाहिए, ये 1 बेबी स्पून है। 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली है, 1 मैंने मोटी इलायची ली है, और ये खुश्क धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। सौंफ मैंने ली है 1 टीस्पून। 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और 1 बेबी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और ये सून लेंगे हम, ये छोटे छोटे 2 टुकड़े लिए हैं। अब इन सारे मसालों को मैं भून लूँगी फ्राई पैन में मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। तो इसको रोस्ट करके फिर हम इसको पीस लेंगे। और इन मसालों में ये है, इनको मैंने पीसना नहीं है, इसलिए मैंने इनको अलग रखा है। ये 1/4 टीस्पून जायफल और जवेत्री है, ये मैंने दोनों ले लिए हैं। सुरख मिर्च मैंने ली है 1.5 बेबी स्पून, और ये मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं 2 अदद, और ये मैंने हल्दी ली है 1 बेबी स्पून। तो ये हमें सारी चीज़ें चाहिए। इन चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ड्राई रोस्ट करके इसको मैं पीस लूँगी। और ये जो मेरी चीज़ें हैं इसको भी इसी में डाल के पीसूँगी, लेकिन इसको रोस्ट नहीं करना था, इसलिए ये मैंने अलग रख लिया है। तो आइए मैं आपको हलीम का मसाला बनाना बताऊँगी। घर में मसाले साबुत मसाले आपको बताए हैं, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी फ्राई पैन में डाल के। ये देखें, इसको रोस्ट करके आंच थोड़ी सी हल्की रखूँगी। जितनी देर तक इन मसालों में से खुशबू ना आए उतनी देर तक हमने इसको रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करके मैं इसको पीस लूँगी, तो फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ। ये मुझे हलीम बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो मैंने मसाले आपको बताए हैं इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। ये मेरा, ये देखिए कितना अच्छा सा ये हलीम मसाला बन गया है। मुझे हरा धनिया चाहिए 5 से 6 टेबल स्पून, और मुझे कुटी हुई मिर्च चाहिए 2 बेबी स्पून। और वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, आपने कितना तीखा पसंद है। लेमन चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून, और हरी मिर्च चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून, और लहसुन और अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून चाहिए मुझे। और चिकन मैंने लिया है 3 पाव 750 ग्राम, और प्याज मैंने लिया है 1 बड़ा, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। टमाटर मैंने 2 बड़े लिए हैं, इसको मैंने मिक्सर में डाल के मिक्स कर लिए हैं। और दाल मेरी 1 किलो के करीब है। ये दाल मैंने ली है, इसको मैंने भिगोना था, इसलिए मैंने इसे पहले भिगो दिया है, आपको दिखाया नहीं, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 4 दाल ली हैं, इसको मिक्स करके हलीम बनेगी। और ये मैंने सारी दाल 200 ग्राम ली है, तकरीबन 1 किलो के करीब ये बनेगी। मैंने ये ली है 200 ग्राम मैंने ली है मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, और छिलके के बगैर माश की दाल। और ये मेरी 4 दाल है, और इसमें 200 ग्राम ही चावल जाएंगे। इसको भी मैंने भिगो के रखा हुआ है, इसको भी मैं इसके साथ ही मिक्स कर दूंगी। और मैं अब इसमें मैं 2.5 लीटर पानी डाल के प्रेशर में इसको मैं गला लेती हूँ। जी मैंने एक प्रेशर लिया है, इसमें मैं दाल बॉईल करूँगी। ये देखिए, ये मैं सारी दाल इसमें डालने लगी हूँ। ये मुझे 2 घंटे हो गया है इसको भिगोए हुए। ढाई लीटर पानी डाल दूँगी। ये पानी दे, चलो जी अब मैं प्रेशर बंद करने लगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इधर हम मसाला बना लेंगे। इसमें मैं ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1.5 से 2 कप ऑयल, इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ये देखें, 1.5 से 2 कप मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। ये इसमें ये प्याज डाल देंगे, और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये देखें, प्याज मुझे थोड़ा सा और ब्राउन चाहिए। ये मैं इसको 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करूँगी, मुझे थोड़ा सा लाइट ब्राउन चाहिए। ये देखें, प्याज मुझे इतना सा ब्राउन करना है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। अब इसको फ्राई करूँगी।
नहीं इसके ये देखें मैंने इसमें लहसुन डाला है। लहसुन डाल के साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये देखें मैंने पूरे का पूरा ही डाल देना। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखें मैं गोश्त को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ लहसुन अदरक के पानी में, इसलिए कि इसमें से जो स्मेल आती है गोश्त का कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसको 5 से 7 मिनट हो गया मुझे इसे फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। जो टमाटर का पेस्ट था वो मैंने अब इसमें डाल दिया। साथ ही इसमें मैंने हलीम का मसाला बनाया था ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये सारा इसमें जाएगा जो मैंने आपको बताया था। ये देखें अब मैं इसको 5 से 10 मिनट फ्राई करूँगी, फिर बाकी मसाले बाद में डालती हूँ। इसकी मैंने बहुत अच्छे से भुनाई कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस। ये लेमन जूस मैंने डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। ये देखें ये साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाल दी है, चिली फ्लेक्स। ये देखें जी, ये देखें मेरा मसाला थोड़ा सा ड्राई हो गया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि इसको अच्छे से मैं भून लूँ। ये देखें कितने अच्छे से मेरी बुनाई हो गई है, इसके ऊपर शाइन आ गई है। ये देखें इसने ऑयल भी छोड़ दी है। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, मटन भी डाल सकते हैं और बीफ भी डाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जौन सा गोश्त लेना है आप ले सकते हैं। मैंने तो 3 पाव चिकन लिया है, 750 ग्राम है, तो आप कितना चाहे ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। भून लिया मैंने इस गोश्त को और मेरे मसाले भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूँगी। जी ये देखें मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। मैंने इसको काम को जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर एक लूँगी, उसमें मैं इसे 20 मिनट तक वेट लगाऊँगी ताकि ये जो चिकन है ये अच्छी तरह गल जाए और हमारा हलीम अच्छे से और जल्दी से बन जाए। तो आइए मैं इसको प्रेशर में डाल के इसको 20 मिनट के लिए देखें जी मैंने दोनों प्रेशर ऊपर चढ़ा दिए हैं। एक में दाल है और एक में चिकन है, चिकन जो मसाले वाला था। अब हम इन दोनों को वेट लगने तक इंतज़ार। ये मेरी दाल बॉयल हो गई है। अब मैं इसको हैंड मिक्सर के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें चलो जी, ये देखें हमारी कितने अच्छे से ये जो दाल थी ये अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखें जी, ये देखें मैं 15 से 20 मिनट वेट लगा ली है। अब मैं ये देखें कितना अच्छे से ये मसाला हमारा हो गया है। अब मैं इसमें से चिकन निकाल लूँगी। ये देखें मैंने इसमें से चिकन निकाल लिया है। ये हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं इसको शेडेड कर लूँगी। ये हमारा जो सा मसाला है ये सारा मैं इस दाल में डाल दूँगी। ये देखें इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये देखें ये मैंने इसमें चिकन का मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको
15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी। जी ये देखें, ये मैंने दाल अच्छे से मिक्स कर ली है, लेकिन इसमें एक लेयर सी आनी चाहिए, इसलिए इसको मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। और जी इसमें मैं ये चलाती रहूँगी, इसलिए कि हलीम में एक लेयर सी पैदा होती है, वो इसमें ये चलाने से होगी। तो मैं इसलिए इसको 15 से 20 मिनट तक ये अपना, पहले लोग इसको घोटना भी कहते हैं, मदानी भी कहते हैं, तो ये मैं इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए चिकन को शेडेड कर लिया है, अब मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें हलीम में एक लेसी पैदा हो गई है। ये मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसमें ये मैं चला रही हूँ उस वक्त की, कि हमारी ये दाल में अच्छी सी लेस पैदा हो जाए हलीम में। बिल्कुल ये बाजार जैसी हलीम बनेगी। ये देखें मेरी कितने अच्छे से हलीम हो गई है। ये देखें कितनी अच्छी सी इसमें लेस पैदा हो गई है। ये देखें, ये सिर्फ इसको चलाने से हुई है। तो चले, अब मेरा ये हलीम बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ चूल्हे को।